नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में फिर से आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोना का दाम 8,750 रुपया में है, 15 रुपया ऊपर गई है। लेकिन अब कुछ समय के लिए नीचे ही रहेगा, क्योंकि सारे जो वॉर क्लाउड्स थे, ट्रेड वॉर क्लाउड्स थे, सब कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। यूएस और चाइना के बीच बातचीत हुई, ट्रंप ने हथियार डाल दिया, ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, चाइना जीत गया। अगर ये फुटबॉल मैच होता तो स्कोर लाइन पड़ता चाइना 2 अमेरिका 0। एनीवे, अमेरिका ये ट्रूस एग्रीमेंट क्या है? अगले 90 दिन के लिए कोई टैरिफ नहीं होगा। जो टैरिफ पहले था वही होगा। सो यूएस टैरिफ चाइनीज गुड्स में सिर्फ 30% होंगे और चाइनीज टैरिफ यूएस गुड्स में 10%। 115% तक का टैरिफ का कट हो गया है। गोल्ड का प्राइस इसीलिए 1.6% गिरा है। यूएस गोल्ड डॉलर्स ने स्ट्रेंथन की, ट्रेजरीज को बेचा गया और रेट कट्स की बेट्स इंक्रीज हुई है। डाउ ने 1000 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई 2.45%। S&P 500 2.88% ऊपर उठी और नास्डैक लगभग 4% ऊपर उठकर क्लोज हुई। S&P 500 का ये 2 मंथ हाई है। 200 डे मूविंग एवरेज को भी पार कर ली। जो सारी रिवर्सल थी इस टैरिफ के कारण, इन सबको उन्होंने मार्केट ने रिवर्स कर दिया। तो अप्रैल 9 के पास सबसे बड़ा दिन है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में एनवीडिया 5%, टेस्ला 7.2% गिरी और सेमीकंडक्टर्स इंडेक्स 6.2% ऊपर उठी। एप्पल में आईफोन की न्यूज़ के कारण एप्पल भी 5.5% ऊपर गई। तो टैरिफ ने यूएस ने अपना स्टैंस मॉडिफाई कर लिया और टैरिफ से बाहर चला गया। टैरिफ लगाने से बात नहीं करती हैं। एक्सचेंज अर्निंग सीजन अभी खत्म हो चुकी है। 90% ऑफ S&P 500 स्टॉक्स ने अपना अर्निंग्स डिक्लेयर की है। वॉलमार्ट भी इस हफ्ते अपना अर्निंग्स दिखाएगी। तो फेड की जो रेट कट एक्सपेक्टेशंस हैं, फेड की 2 टाइम्स रेट कट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये रेट कट आएगी, इसके बारे में मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहता। मनप्पुरम फाइनेंस में एक नया सीईओ का अपॉइंटमेंट किया। अब तक वीपी नंदकुमार सीईओ और एमडी थे, अब वो सिर्फ एमडी रहेंगे। सीईओ के नाम से दीपक रेड्डी नाम का एक आदमी आ रहा है। दीपक रेड्डी 17 साल बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, 9 साल अमेक्स और उसके पहले स्टैनचार्ट और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। उनके आईआईएम का एमबीए है और वो बीकॉम डिग्री भी पाए हैं। किसी भी बोर्ड में नहीं है। सेबी ने अब उनके तक कोई एक्शन नहीं ली है। तो ये अच्छी खबर है। एक नया सीईओ आएगा, वो सीधा एमडी को रिपोर्ट करेगा और बिजनेस को ग्रो करेगा। जो लॉस इस क्वार्टर में हुई, वो इम्पेयरमेंट लॉस के वजह से हुई, तो वो मार्केट को सीधा कर कर बेटर बेहतर हो जाएगा। अगला न्यूज़ टाटा स्टील का है। टाटा स्टील Q4 का नेट प्रॉफिट डबल हो गया है और डिविडेंड 3 रुपीज 60 पैसा पर 1 रुपी शेयर अनाउंस किया है। इसका मतलब 10 शेयर के लिए 36 रुपया। अगर स्टॉक स्प्लिट के पहले से आप हैं तो आपको हर शेयर का 36 रुपया मिलेगा। तो अगर आपने इसे बॉटम ऑफ द पिरामिड 250 में खरीदा है, आपको 10 या 11% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। शायद वो एफडी जैसा रिटर्न भी मिल रहा है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी डबल हो गया है। सीक्वेंशियल प्रॉफिट 4 टाइम्स ग्रो हुआ है। रेवेन्यू डिक्लाइन के बावजूद इस ग्रोथ को इसीलिए दिखाया है कि उनकी कोकिंग सोडा का दाम में बड़ा गिरावट है और वो कलिंगा नगर में भी फुल ब्लोन स्टील बनना शुरू कर दी है। सो ये कंपनी स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ जा रही है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उनकी कर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाटा का ब्रांड नेम के कारण इसे भी वो हैंडल कर लेती है। तो इंडिया डिलीवरीज रिकॉर्ड हाई पहुंच गई है और 21 मिलियन टन से क्वार्टर में आ गई है। ईयर ऑन ईयर 5% इंक्रीज हो रही है। स्ट्रांग आउटपुट फ्रॉम कलिंगानगर और नियर 100% इक्विटी फ्रॉम जमशेदपुर के कारण उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। स्विगी के दाम में 6% से लेकर 8% की कटौती है,
क्योंकि ये 52 वीक लो निरंतर जा रहा है और इसका मेन कारण ये है कि आज स्टॉक्स का लॉक इन था, वो एक्सपायर हो चुका है। तो 83% ऑफ शेयर होल्डिंग इज अवेलेबल फॉर सेल। इस लॉस का मेन कारण कंपनी के अनुसार ये हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से इस कंपनी कभी प्रॉफिट ही नहीं बन पाएगी और प्रॉफिट बनने के पहले ही इन कंपनियों ने सारे चूस ली है। पब्लिक शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो और बेचने की प्रेशर आ रही है। स्विगी की आईपीओ के बाद जो स्टॉक्स हैं और प्रेशर में आकर बेच रहे हैं। तो जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि ये टारगेट 500 से 450 तक पहुंचेगी, लेकिन आप ऑलरेडी 450 की पहुंच चुकी है और उनके अनुसार ये स्टेबल नहीं है। फ्रेंच की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, तो स्विगी की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है और रिपीट बिजनेस नहीं आ रही है। इससे सीधा मतलब ये है, जो 83% ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं। ज्योति लैब्स का रिजल्ट्स भी आया है, ये उतना उम्दा नहीं है, ये भी फ्लैट रही है, प्रॉफिट पे मार्जिन डिक्लाइन है। इसका मेन कारण है कि क्योंकि उनकी वॉशिंग डिटर्जेंट और ब्लू बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। मैनेजमेंट की गाइडेंस में भी यही है कि पहली हाफ में बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, उनका सेकंड हाफ का एस्टिमेशन है। एल&टी माइंट्री की शेयर लगभग 7.7% इंक्रीज हुई, क्लोजिंग में 6.8%, 4,940 फरवरी के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर में क्लोज हुई है। ये कंपनी $450 मिलियन एक ग्लोबल एग्री बिजनेस लीडर्स के साथ उन्होंने टाई अप भी की है। ये तरह का रिजल्ट्स आया है, उनका लॉस नैरो हुआ है 17% की और रेवेन्यू 29% हो गई है। क्वार्टर फोर का लॉस 234 करोड़ है और इसका नेट लॉस 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू भी 676.44 करोड़ में आई है। FY23 की रेवेन्यू 2255 करोड़ में है। ओवरऑल मार्केट प्रेशर में है और प्रेशर के कारण ये स्टॉक नीचे आएगी ही है। अभी पेटीएम में भी स्टॉक्स प्रेशर में था, क्योंकि एंट ग्रुप ने 4% उनकी स्टेक बेच दी। इससे साफ है कि पेटीएम में भी बहुत सारा प्रेशर हो गया। तो सारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें पॉजिटिव व्यूज नहीं है कि ईपीएस शायद 15 या 20% ग्रो करें। लगता है कि ईपीएस ग्रोथ भी नॉमिनल ग्रोथ से कम होगा और ये स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को 1 ईयर फ्रॉम नाउ अफेक्ट करेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।